गांव की एक नन्ही बच्ची थी, गुड़िया। हर दिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त नीम के पेड़ के पास जाकर किताबें पढ़ती थी। लेकिन एक दिन तेज आंधी के बाद कुछ अजीब हुआ। पेड़ की जड़ों में एक रहस्यमयी दरवाजा था। जब गुड़िया ने उसे छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वह पहुंच गई एक ऐसी दुनिया में जहां रास्ते अपने आप बदलते थे। जादुई दरवाजा खुलता है, रोशनी और धुएं के साथ। गुड़िया एक दूसरी दुनिया में पहुंचती है। चमकते पेड़, तैरती चट्टानें, सितारे जैसी तितलियां। एक बोलता पेड़ बोला, हमारी राजकुमारी रोशनी को काले धुएं ने बंदी बना लिया है। अगर वह 1 घंटे में न बची तो यह दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। गुड़िया तैयार थी। गुड़िया एक विशाल मैदान में पहुंची जहां कई बोलते पत्थर थे। एक ने कहा, मैं वह हूं जो तुम सोचती हो, लेकिन मैं वह नहीं हूं जो तुम देखती हो। गुड़िया ने गहरे सोच में पड़कर उत्तर दिया, मैं तुम्हारी परछाई हूं। और पत्थर ने रास्ता खोल दिया। अगली चुनौती थी एक कांटेदार भूल भुलैया। रास्ते बदलते रहते थे। गुड़िया ने ध्यान से देखा और समझा कि कांटों के बीच से गुजरने का रास्ता है। उसने धीरे धीरे कांटों से बचते हुए रास्ता पार किया। तीसरी चुनौती थी एक कमरा जिसमें चारों ओर जादुई आईने लगे थे। हर आईने में एक अलग दुनिया दिखती थी। गुड़िया ने समझा कि उसे सही आईने का चुनाव करना है। उसने सबसे छोटे आईने को चुना जिसमें उसकी परछाई दिख रही थी और वह सही रास्ते पर पहुंच गई। आखिर में गुड़िया काले महल में पहुंची। वहां उसे अंतिम सवाल मिला, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, मैं यहाँ राजकुमारी को लेने आई हूँ क्योंकि मैं अच्छाई के साथ हूँ। और राजकुमारी आजाद हो गई और वो जादुई दुनिया नष्ट होने से बच गई और काला धुआं गायब हो गया। गुड़िया वापस नीम के पेड़ के पास आ गई और दरवाजा गायब था। लेकिन उसके दिल में रह गया एक जादू जो सिर्फ बहादुर बच्चों को मिलता है।